सिंगर लिरिसिस्ट आजाद सिंह को आप शुभकामनाएं चाहते हैं कि सबसे पहले आप शुभकामनाएं दें फिर हमारे साथ। हम तो खुद भैया से आशीर्वाद लेते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमको पता भी नहीं था कि नहीं ऐसा कुछ है। और का हाल बा आप लोगों के बताएं, एक गाना के माध्यम से भी पूछे के बाद सबसे कि नहीं। आजाद जी ने लिखा है मैं हूँ आजाद, पहले कह रहे और योगेश भैया ये हैं, सबसे बड़ी बात है आर्या भाई हैं और आप भी आए हैं, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आज गाना आपको लगता है लॉन्चिंग है क्या? 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है। आज अनाउंसमेंट है। समर भाई आपको बतौर गीतकार इन्होंने गाने लिख के दिए, आपने भी गाने गाए, छठा बजे भी माइक इधर आप बचा बतौर रखो। सिंगर भी हैं आ रहे हैं, तो आपको कितनी उम्मीद है इनके गानों से कि इनके गाने बहुत बेहतर काम करेंगे, बहुत बेहतर पसंद आएंगे? ये 100% हिट होगा, क्योंकि आपके बनाए हुए गाने हम लोग गाते हैं तो हिट होता है। और पैदा तो आपके यहाँ से होता है, पैदा राइटर ही करते हैं, तो वहाँ से जब शुरू ही होता है। हाँ शिफ्ट कर दो ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दो। डायरेक्ट यही कर रहे बस जब उधर हो शिफ्ट कर नहीं देखा, हमने देखा भाई, आपके साथ हमने देखा। वही सवाल कंटिन्यू कर लीजिए। कौन सा जी? आजाद जी की आप क्या लगता है कि गानों से कितनी उम्मीद है, उस सवाल पर ये कहती है। मेरे नज़र में जितना है, मैंने अब तक देखा है कि गाने राइटर के यहाँ से शुरू होते हैं, तो ये प्रथम सीढ़ी है और इनको पता होता है कि नहीं गाना हिट होगा। तो इनके बारे में क्या बोलना है, ये ऑलरेडी हिट हैं और ये आज़ाद भैया के बहुत सारे गाने बड़े बड़े हिट हुए हैं। हमारी भी फिल्म में था, हमारे पतिदेव जी विनाशक में बहुत बड़ा गाना हुआ, और भी बहुत सारे गाने हम लोग एल्बम में भी गाए हुए हैं और हमेशा प्यार मिलता है। बड़े भैया हैं हमारे। एल्बम में कौन सा गाना हिट था बताइए? आजाद जी का लिखा हुआ मम्मी के बाद। हाँ, एक गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, मम्मी के ताना, समर सिंह के गाना। तो वो भैया ने लिखा था और हमेशा बस प्यार दुलार आशीर्वाद मिलते रहता है आप लोगों का। और भाव से ज़्यादा पैसा खाते। हाँ, अभी एक गाना और भी आया था, हम भाव से ज़्यादा पैसा खाती, वो भी बहुत वायरल हुआ गाना। तो तमाम गाने हिट होते हैं और बस मैं चाहूँगा कि महादेव से यही प्रार्थना है कि ये गाना बम्पर हिट हो। समर भाई का शुरू से ही सपोर्ट मिला है और शुरू से मतलब आज से नहीं पहले से ही। समर जी, अगर एक इनकी आवाज़ अच्छी है, बतौर आपने कहा भी और यहाँ बातें भी चल रही हैं, अगर इनकी आवाज़ अच्छी है यकीनन, तो यकीन मानिए कि गायकों के बीच की जो स्पर्धा है, जो कॉम्पिटिशन है, वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है। नहीं, देखिए कंपटीशन काम में होता है और कंपटीशन करना भी चाहिए काम में, और पर्सनल लाइफ में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बस ये है कि सबको जगह है, सब लोग अपनी बातें को रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, सबके हक है। और भैया के मन में था कि नहीं मैं भी गाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगेगा। गाना हिट होगा तो बड़ा होगा तो हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। इनके मन में कहा था, ये तो योगेश जी ने तैयार किया हो, तो खुद कई दिनों बाद उन्होंने नहीं, बहुत दिनों से हो रहा था कि जैसे भैया बहुत सारे गाने हम लोग को डमी करके गा के भेज देते हैं, हम लोग शूटिंग कर लेते हैं, बाद में जाके उसको डब करते हैं। जैसे अभी मैंने दुबई में एक गाना किया है, वो आने वाला है, तो भैया ने ये गा के वहाँ से भेजा था, उसी पे हम शूट किए, फिर अपना आए तो फिर गा के फिर भेजे। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है आज़ाद भैया के पास। आजाद जी गाना कब रिलीज होगा और किस चैनल से आएगा? गाना 8 तारीख को आ रहा है और IFA म्यूजिक वर्ल्ड से, जिसपे कि बचपन से 55 अभी कुछ दिन पहले आया था, उसी चैनल से आएगा। और आप सभी से गुजारिश रहेगा कि आप सब अपना प्यार देंगे। जैसे कि आप सबने हमें गीतकार के रूप में पसंद किया, तो मैं चाहूँगा कि गायक के रूप में भी मुझे प्यार दें, पसंद करें। और मैं गीतकारी छोड़ नहीं रहा हूँ, गीतकारी करूँगा, सबके लिए करूँगा। और अभी IFA से समर जी के साथ भी हम लोग का गाना आएगा बहुत जल्द, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं पहले जो करता था वो भी मैं करते रहूँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं पर्दे पे भी नज़र आते रहूँगा। तो बस आप सबका प्यार चाहिए। कहे का मतलब ये है कि रोजी रोजगार से खिलवाड़ ना हुई, बिल्कुल बराबर चलत रही। आज़ाद भाई कुछ बताइए अपने बारे में कुछ।
दिल की कुछ बातें हों, आज आप कैमरे के सामने खोलिए, दिल के अंदर की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करिए। कैसा लग रहा है आपको आज? दिल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं कैसे कैसे बताऊं कि मैं मुंबई शहर में आया था तो हमने शून्य से शुरुआत किया। मुंबई मतलब ऐसा शहर है कि जो भी यहाँ स्ट्रगल कर लिया वो समझिए लाइफ का हर पहलू समझ सकता है, जान सकता है, जीवन जीने का असली तरीका समझ सकता है। हमने यहाँ पे मुंबई में शून्य से शुरुआत किया। मैंने उनको भी देखा जो रोड पे सोते हैं, लाइफ बिताते हैं, तो हम ये सोचते थे कि कैसे इनका जीवन कैसे यापन होता होगा। हम लोग रोज़ मरे जा रहते हैं कि पैसे होते हुए भी हम लोग सोचते हैं अरे यार ये मिल जाए वो मिल जाए। तो मैंने सोचा कि ये लोग कैसे जीवन जीते होंगे, तो हमने शून्य से शुरुआत किया और उसमें बहुत लोगों का सपोर्ट मिलते गया धीरे धीरे। सबसे पहले मेरे लाइफ में एक निसार भाई करके हैं जो कि मुंबई में नाला सुपारा के रहने वाले हैं, उनका सहयोग मिला, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करते थे। और धीरे 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 मनोज के कुशवाहा जी जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े राइटर हैं, स्टोरी डायलॉग राइटर हैं, और उनका सहयोग मिला। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। उन्हीं के जरिए मैं खेसारी भैया के साथ में हुआ, फिर खेसारी भैया का भी कुछ सहयोग मिला। फिर धीरे 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 मैं पूरे मार्केट में मतलब छाने लगा। फिर पवन जी, निरहुआ जी, समर भाई, कल्लू भाई, सारे लोग का सहयोग मिलने लगा और धीरे धीरे हौसला बढ़ते गया। मैं अच्छे अच्छे गाने करने लगा। इतना हौसला बढ़ा कि आज करोड़ों का सोना गले में लगा हुआ है। ये तो इनकी कृपा है उस भैया की कृपा है। तो ये सारा सोना लेके जाएंगे, हम लोग बांट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कृपा हम लोगों पर कब हो सकती है? ऐसा भगवान बस सब पे होगी। तो बिल्कुल होगा। तो बस ऐसे धीरे धीरे अपना यात्रा करते रहे हम लोग। और अभी हम लोग का एक पर्सनल मोटो है कि मैं पहली बात तो मैं सिंगिंग करना नहीं, पहला मेरा मोटो था सिंगर ही बनना। आया था मैं सिंगर ही बनने, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते मैं बैक हट गया और धीरे 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 मैं रूट चेंज कर दिया। मैं थोड़ी एक्टिंग भी करने को सोचा, सीरियल में, फिल्मों में। फिर राइटिंग में मुझे सफलता मिली, मैंने राइटिंग करना चालू कर दिया। म्यूजिक डायरेक्शन भी मैंने किया। तो डमी गा रहे थे हम, दिन भैया को पसंद आया, बोले नहीं आप ही गाओ इस गाने को, मुझे अच्छा लग रहा है, आप कर सकते हो, आप में है वो चीज़ आपके अंदर। फिर भाई का भी समर्थन मिला और कर डाले हम लोग। तो मेरा एक प्रण है कि मेरे अगर मैं दर्शकों का प्यार मिलता है और मैं इसमें सफल होता हूँ तो मैं अपने कमाई का कुछ हिस्सा मैं उनके लिए इन्वेस्ट करूँगा जो सिंगर बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ऐसे कलाकार, राइटर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं जिनके पास पैसे नहीं होते मार्केट में आने के लिए। तो मेरा वो कमाई का एक हिस्सा उनके पास जाएगा। मैं उनके लिए काम करूँगा। मैं जब तक काम करूँगा, जब तक स्रोत रहेगा हमारे पास, तब तक मैं ये काम करूँगा। और ये इंस्पिरेशन भैया से मुझे मिली जो इंडियन फिल्म एकेडमी है, जो कि IFA म्यूजिक वर्ल्ड से पहले इंडियन फिल्म एकेडमी है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, डांस सीखते हैं। यहाँ बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत ऐसे गरीब बच्चे गांव से आते हैं जिनको मतलब कई जगह नहीं मिलता है, यहाँ रहने का आसरा भी दिया जाता है। तो भैया से मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं कुछ तो इनको कुछ तो मिलता होगा ना। तो ये दिली सुकून जो इनको मिलता है ना, तो मुझे भी लगता था कि ना मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तभी से मैंने सोच लिया कि नहीं अगर हम सिंगर बन रहे हैं तो मैं अपने कमाई का कुछ हिस्सा मैं इसमें लगाऊंगा। क्योंकि मैं वो दौर देखा हूँ, मैं जब सिंगर बन गया तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता था। म्यूजिक बनाने के लिए मेरे पास पैसे मतलब मिला ही नहीं, घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि फिल्म लाइन में कोई भी गांव के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उन लोगों के लिए करना चाहिए जो हमारे जैसे स्ट्रगलर होंगे, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता होगा और उनके अंदर की जो प्रतिभा है मर जाती है। तो मैं ऐसे लोग के लिए करूँगा कि उनको भी मतलब मौका मिले प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और सभी कलाकारों के मैंने अच्छा ही काम किया है, जो भी बड़े भाई लोग हैं, जो भी स्टार लोग हैं, सबके लिए मैंने अच्छा सोचा है, अच्छा गाना दिया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग मुझे सपोर्ट करें और मैं आप सबके लिए गीत भी लिखूँगा, हमेशा लिखूँगा। और कभी मैं उसमें ये नहीं करूँगा कि ये अच्छा है तो मैं अपने लिए करूँगा, ये बुरा है तो आपके लिए। मैं हमेशा आप सबके लिए वही सोचूंगा जो पहले से सोचते आया हूँ। आजाद जी पोस्टर दिख रहा है, बहुत बड़ा गन लेकर खड़े, किसको धमका रहे हैं? गलत हाल जब किसने बाद उसको मार डालते हैं क्या? बस ये तो भेद परसों पता चलेगा, 8 तारीख को ये भेद देखिएगा आप यूट्यूब। सर ये बंदूक लेके हाल चाल पूछता कौन है?
नहीं, ये लड़की मेरे से पूछ रही है। अच्छा, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ गाना हमारे चैनल का जो पहला गाना है बचपन से 55 वो 10 मिलियन क्रॉस हो गया है। तो आप सब लोगों का प्यार मिला और सपोर्ट है और हमारा चैनल एक एग्जाम्पल है नए कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें जो हमारा पहला गाना था उसमें भी हमारा सिंगर जो है वो बिल्कुल नया था, गोविंद शुक्ला, और उसको भी आपने बहुत पहला गाना जो 0 सब्सक्राइबर पे था और जल्द ही हमें सिल्वर शील्ड मिलने वाली है, इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे ही सिल्वर शील्ड हमारे पास आएगी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और इस चैनल के माध्यम से भी हम काफ़ी सिंगरों को सपोर्ट करते हैं और आज़ाद भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, समर भाई भी हमारे साथ में हैं। समर जी का गाना कब तक आएगा? समर जी का गाना मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक आ जाएगा। बढ़िया गाने प्लान कर रहे हैं हम लोगों ने, कुछ डिज़ाइन किया है। और आज यानी कि 6 तारीख को बचपन का 55 प्यार जो आपने 10 मिलियन तक पहुँचाया उसी का सेकंड वर्जन गाना रिलीज़ हुआ है, उठो पिया बर्तन धुलो। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, आप सब लोग उसको सपोर्ट करें। और 8 तारीख को आज़ाद भाई की लॉन्चिंग का पहला गाना है। आज़ाद भाई के 5 गाने हम लोगों ने शूट किए हैं, जिसको डायरेक्ट किया है आशीष सत्यार्थी जी ने और कोरियोग्राफी दी है उसमें अनुज जी ने। तो बनारस में शूट हुआ है और बहुत अच्छे गाने हैं। इनका गाना जो पहला है वो 8 तारीख को आने वाला है। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, अपना प्यार आप सब लोग भी दीजिए, क्योंकि अगर एक राइटर सिंगर बनेगा और उसके अंदर का कलाकार आप लोगों तक पहुंचेगा तो उसकी हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन असली सपोर्ट आप लोगों का चाहिए होगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए और इनको प्यार दीजिए, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। समर जी, आजाद जी के नया गाना का अनाउंसमेंट हुआ है, मोहब्बत में गाना है। गाना कोई भी जो आपको अच्छा लगे, ट्रेसर का या ट्रक का कोई। कब आए हैं आप भैया? नहीं, अभी सबसे पहले भी जाड़ा चल रहा है तो जाड़ा वाला ही गाना है। अभी एक गाना हमारा हिट चल रहा है, आप लोग सुने होंगे उसको, वायरल, बहुत बड़ा वायरल है वो। अरे कि जेकर भइल बा बियाह उ त मजा मरी है, ओ जेकर भइल बा बियाह उ त मजा मरी है। हमारे जैसे लोगों के लिए है कि हई जाड़ा में रड़ू हवा का करी है। तो ये गाना बहुत बड़ा वायरल चल रहा है इस समय। हम देख रहे हैं कि जैसे ही जाड़ा आता है तो उसमें पता नहीं कौन आग डाल देता है। तो वो तुम्हारे लोग ही आग डालते होंगे उसमें, तुम्हारे लोग ही आग डालते होंगे हर ठंडी की वायरल। अब भैया गीत संगीत किसका है इसमें लाइव गाना है, ये लाइव जो देसी गाना होता है। तो गीत आलोक भैया ने लिखा है, हमारे रियाज भाई ने उसको सजाया बनाया है, सभी लोगों ने मिलके मेहनत किया है। तो ये गाना 5 साल पुराना है, लेकिन जैसे ही जाड़ा आता है तो ये अपने आप में फिर शादीशुदा कोरोना वायरस इसको पकड़ लेता है। वैसे योगेश जी, आपने इन्हें टोपी, चश्मा और ये सारा गोल्ड दिया, इनकी सुरक्षा का भी कोई इंतजाम किया है? इसीलिए तो गन है वो। इसीलिए वो गन भी हाथ में दिया है कि अगर कुछ गड़बड़ करे तो सीधे गन से जो है अपनी सुरक्षा करिए। एक पुराना कोई गाना आपसे हो जाए कोई? कौन सा गाना का बोल बताइए। देसी कोई ऐसा गाना बताए जिसपे कॉपीराइट ना आए। हाँ, किसी को नहीं आएगा। नहीं तो आपके चैनल पे ही दिक्कत आएगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं आएगा। आजकल कॉपी पेस्ट कॉपीराइट यही 2 गेम हैं। बताइए कौन सा गाएं। आपका लिखा हुआ गाया है, कोई दूसरा किसी का गाया उसी का बात। बहुत सारे गाने हैं। छलकता हमरो जवनिया है राजा, जैसे कि बल्टी के पनिया चलिए। चली। आपकी जवानी को छलका दीजिए। जैसे अभी तो गले में थोड़ा सा खराश है, फिर भी कोशिश करता हूँ डालना कीजिए कि छलकता हमरो जवनिया है राजा, जैसे कि बाल्टी के पनिया हो कुछ काली। तो लड़का बोलता है, ए रानी हम हूँ ओवरलोड बानी हो अवथाली। चलिए, थैंक यू।